नमस्ते स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी उसका अतिरिक्त पठन, इसके पहले हमें 8 लेसन देखे हैं। अभी फर्स्ट टर्म तक का पाठ हमारा हुआ है, तो इसके लिए आप बाद में लास्ट में एक अतिरिक्त पठन दिया हुआ है। इसमें मुक्ति ही प्रमाण है, ये पोएम हमें पढ़नी है। तो इसके कुछ शब्दार्थ है। देखो, पहले प्रमाण देना यानी कि सबूत देना, सराहना यानी कि तारीफ करना, खोसना यानी कि घुसाना, बोर यानी कि आम के पेड़ के फूल जो आम आने से पहले आते हैं वो। ओके, तो देखो अतिरिक्त पठन में मुक्ति प्रमाण है। ये जो पोएम है अभी हम देखने वाले हैं, उसमें देखो मैंने फूल को सराहा। मैं पहले पोएम पढ़ती हूँ, बाद में हम क्या करेंगे उसका मीनिंग देखेंगे। तो देखो, मैंने फूल को सराहा, देखो कितना सुंदर है, हंसता है। तुमने उसे तोड़ा और जूड़े में खोस दिया। मैंने बोर को सराहा, देखो किसी भीनी गंध है। तुमने उसे पीसा और उसकी चटनी बना डाली। मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठा गाती है। तुमने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। एक युग की पहले की बातें यह आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? क्या तुम्हारे बुझे मन हतप्रन का है यही भेद नहीं? हंसी, गंध, गीत जो तुम्हारे थे वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए। मुक्त करो, मुक्त रहो, जन्म भर की यह यातना भी इस ज्ञान में के समक्ष तुच्छ है। हंसी फूल में नहीं, गंध बोर में नहीं, गीत कंठ में नहीं, हंसी गंध गीत सब मुक्ति में है। मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। भारत भूषण अग्रवाल जी ये क्या है, इसके कवि है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 2 पार्ट है। जैसे कि कभी क्या कहते हैं कि मैंने फूल को सराहा, देखो तुम कितना सुंदर और हंसते हो, ऐसा उन्होंने फूल के लिए कहा, यानी कि फूल की उन्होंने तारीफ की। लेकिन आप मनुष्य क्या कर रहा है अभी? ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ये जो संस्कृति यानी कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो कम हो रहा है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए उस प्रकृति को वो क्या कर रहा है, उसकी मुक्ति क्या है वो छीन रहा है। तो यही इस पोएम में बताया है कि मुक्ति ही प्रमाण है, मुक्ति ही सबूत है। हर अच्छे कार्य का मुक्ति क्या है, प्रमाण है। तो देखो, मैंने फूल को सराहा, देखो कितना सुंदर है, हंसता है। यहाँ पे बोला है कि मैंने फूल की तारीफ की। कभी कहते हैं कि मैंने फूल की तारीफ की, कितना सुंदर और हंसता हुआ ये फूल है। लेकिन तुमने यानी कि इस मनुष्य ने क्या किया है, उसको तोड़ दिया और अपने सौंदर्य के लिए जूड़े में उसको खोस लिया, यानी कि घुसा दिया। तो जूड़े का उससे क्या होगा, सौंदर्य बढ़ेगा। लेकिन फूल की जो खूबसूरती थी, जो मुक्ति उसमें थी, उसको मिली थी, वो अभी क्या हो गई, नष्ट हो चुकी है। देखो, मैंने बोर को सराहा, देखो कैसी भीनी गंध है। मैंने बोर को सराहा, देखो कैसी भीनी गंध है। बोर यानी कि जो आम आने से पहले आने वाले जो फूल होते हैं छोटे छोटे, मैंने उसको देखा, उसकी तारीफ की, देखो कैसी उसकी भीनी गंध आती है। भीनी गंध आती है यानी कि बहुत अच्छी उसकी सुगंध आती है। तो मनुष्य ने क्या किया, उसको निकाला, उसको पीसा, उसकी चटनी बना डाली। तो ये चटनी बना डाली इसीलिए, तो फिर क्या हो गई, उसकी मुक्तता जो है वो कम हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठा गाती है। तो लेखक कवि जो है हमारे वो बोलते कि मैंने क्या किया, कोयल जो है उसको सराहा, देखो कितना मीठा गाती है, यानी कि कितना मीठी सुरीली आवाज है उसकी, क्योंकि अभी वो मुक्त है, इधर उधर वो घूम सकती है, फिर सकती है, यानी कि उड़ सकती है। तो वो ये उड़ते टाइम बहुत अच्छे से गाती है। देखो, मैंने कोयल को सराहा, मैंने उस कोयल की तारीफ की और देखा कितना मीठा गाती है। तुमने उसे पकड़ा। अब ये मनुष्य ने क्या किया, उस कोयल को पकड़ लिया और एक पिंजरे में उसको डाल दिया। तो उसकी मुक्ति वहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर ये उसके साथ गलत बात है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए हमें वो जो है कोयल अच्छी लगी, इसलिए हमने उसको क्या किया, पकड़ कर एक पिंजरे में हमारे घर में डाल दिया। लेकिन उसकी मुक्ति जो है, उसकी जो स्वतंत्रता है, वो हमारे स्वार्थ के लिए हमने उसको उससे छीन ली है। तो ये बहुत गलत बात है। एक युग पहले की बातें, एक युग पहले की ये बातें हैं, आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? आज तुम्हें याद नहीं आती क्या, जो कोयल का सराहा मीठा गाना है, फूल का सुंदरता दिखना है, उसके बाद में बोर की जो गंध है। तो ये सब एक युग पहले की बात है, क्योंकि अभी सबकी मुक्ति तुमने छीन ली है, उसको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। क्या
तुम्हारे बुझे मन, तुम्हारा जो बुझा मन है, तुम्हारे मन को कहीं कुछ लगता नहीं कि हतप्रंग का है यही भेद, तुम्हारा बुझे मन यानी कि तुम अभी निराश हो। इसका कारण क्या है तुम्हें पता है? तो हंसी, गंध, गीत जो तुम्हारे थे, जो हंसी थी यानी कि फूल को देखकर तुम्हें हंसी आती थी, जो बोर को देखकर तुम्हें गंध आती थी, और जो गीत तुम अच्छे तरीके से सुनते हो वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए या कैद किए। ये मनुष्य ने किया है। ये फूल को तोड़ दिया है, बाद में बोर को पीस दिया है, और जो मीठी कोयल गाती थी उसको भी क्या कर दिया है? अभी कैद कर दिया है। मुक्त करो, मुक्त रहो, जन्म भर की यह यातना भी इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। देखो हमें इन सबको मुक्त रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से जी सकते हैं, अच्छी तरीके से हमें हंसा सकते हैं, अच्छी तरीके से हमें मीठे गाने सुना सकते हैं। तो देखो मुक्त करो और मुक्त रहो, हम दूसरों को भी मुक्त रखो और हमने खुद को भी, मनुष्य ने क्या रहना चाहिए? मुक्त रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन भर की जो यातनाएं हैं, कठिनाई है, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। हंसी फूल में नहीं है, हंसी बोर में नहीं है, और गीत कंठ में नहीं है। हंसी, गंध और गीत ये सब मुक्ति में है। तो यानी कि हमारे पोएम का नाम ही था मुक्ति ही प्रमाण है। मुक्ति ही सबूत है इस सब बातों का। वो खुशियां देती है मुक्ति, मुक्ति स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। जैसे फूल को अच्छी लगती है, बोर को अच्छी लगती है, मीठे यानी कि पंछी हो यानी कि कोयल को भी वो अच्छी लगती है। वैसे ही हमने भी मुक्त रहना चाहिए और सबको खुशियां बांटनी चाहिए। तो हंसी, गंध से गीत सब मुक्ति में है। मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। मुक्ति, अगर हमें सौंदर्य को देखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मुक्ति, और मुक्ति ही सबका सबूत है, मुक्ति इन सबका प्रमाण है। तो इसके जो कवि हैं वो है भारत भूषण अग्रवाल। बहुत ही अच्छी पोएम है, इसमें सीखने जैसा बहुत कुछ है कि हम मुक्त अगर रहेंगे तो हम हमारे काम जो है वो आसानी से, अच्छे तरीके से यानी कि खुशी से कर सकेंगे। तो इसीलिए हमने खुद भी मुक्त रहना चाहिए और दूसरों को भी, यानी कि फूलों को, पंछियों को, और जो इस दुनिया में है उन सबको हमने भी मुक्त रखना चाहिए, और हमने भी मुक्त रहना चाहिए, और खुशियां बांटनी चाहिए और बटोरनी भी चाहिए। तो इसके आंसर क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ये अतिरिक्त पठन था। बहुत अच्छी पोएम है। आप ये वीडियो देखो और इस पोएम को भी रीड करो। ओके, थैंक यू।